नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नरेशन भी हम कह सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया लिंक वर्ड के यूज तक। लिंक वर्ड बोल लो, लिंकिंग डिवाइस बोल लो, इसके यूसेस तक हमने बात कर ली। कैसे लिंक वर्ड का यूज किया जाता है, कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन कौन से लिंक वर्ड हो सकते हैं, लगभग इन सब पर डिस्कशन हमारा हो चुका। ठीक, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लोज। एक बात, रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टेड क्लोज में बात एक ही है कि कैसे चेंज करना है, क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, क्या क्या चीजें हमें देखनी है। सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये ध्यान रखनी है कि remove all the commas and inverted commas remove all the commas and inverted commas change direct speech into indirect speech। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लिंक वर्ड यूज करेंगे, और लिंक वर्ड जब यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सभी कॉमास को हटाना पड़ेगा और सभी इन्वर्टेड कॉमास को हटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसा ही लिंक वर्ड लगेगा सारे कॉमास हट जाएंगे। अब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर सकते हैं। क्लियर बात? एक बार इसको नोट करो। फिर बी पार्ट से शुरू करेंगे। प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज कौन सा चेंज? प्रोनाउन चेंज। ठीक बात। उल्टा शुरू हो गया आज। 8वें नंबर की स्लाइड से पढ़ रहे हैं हम। एक बार इसको सेट कर लें तो आपकी पीडीएफ उल्टी बन जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी। अब ठीक। ठीक, अब आ जाते हैं बी पार्ट में। चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ
प्रोनाउन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोनाउन में चेंज करना सीखेंगे। इसमें चेंज करना सीखेंगे, प्रोनाउन में चेंज करना सीखेंगे। और इसको सीखने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि कितने प्रोनाउन होते हैं या प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं, ये सारी चीजें हैं। प्रोनाउन कहाँ मिलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में। नाउन में कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नाउन मतलब सिंपल सा लिख देता हूं मैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग डज नॉट चेंज। क्लियर बात, पर्सन प्लेस और थिंग का जो नाम होगा हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। केवल किसमें चेंज होगा, प्रोनाउन में। ओनली प्रोनाउंस चेंज। केवल क्या चेंज होते हैं, प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है या मेथड है वो देख लेते हैं कि किस मेथड से सर हमें प्रोनाउन चेंज करना है। सबसे डिफिकल्ट चीज, कंफ्यूजिंग चीज यही है। अगर ये हमें समझ में आ गई, बाकी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले हम देख लेते हैं, प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन भी चेंज होगा। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और पी होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से आराम से लेकर चल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक सर, क्या करना है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। यहाँ पर एक लाइन कॉमन लिख लेना जब ये टेबल आप बनाएंगे। चेंजेस अकॉर्डिंग टू, ये सेम है सब में, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ कोटिंग वर्ब। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं इसको केवल आरवी लिख रहा हूँ। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आई एंड वी। सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज। थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे और किसी का नाम। इसमें हम कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई कि सर फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, वेयर एज द थर्ड पर्सन डू नॉट, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस डू नॉट चेंज, और वी कैन से थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज। थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक बात, यहां तक लिखो, फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स।
लिख लिया होगा। एक बात, आगे बढ़ रहा हूँ। ये बात क्लियर हो गई सर? एग्जाम्पल्स दिखाओ, एग्जाम्पल्स देख लो। बीच में रहेगा टेंस चेंज, तो बस इसके बाद जस्ट टेंस चेंज वाला काम करेंगे। देखो जैसे लिखा मैंने, राहुल said to me, Rahul said to me, you are my son. राहुल ने मुझसे कहा कि तुम मेरे बेटे हो। राहुल ने क्या कहा कि तुम मेरे बेटे हो। एक और ले लेते हैं, एक साथ चेंज कर लेंगे। वो आता है साथ के साथ करते जाओ, कोशिश करो। देखें नियम तो लिखा ही दिया मैंने। द टीचर said to her, are you my student? क्वेश्चन मार्क। आर यू माई स्टूडेंट, कि क्या तुम मेरी स्टूडेंट हो, क्या तुम मेरी स्टूडेंट हो। चलिए तो देखते हैं। ये चीज हमने सीख ही ली। राहुल का राहुल, सेड टू का क्या किया हमने, टोल्ड। मी का क्या किया, मी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब में इतना ही काम करना है। ये स्पीकर, ये लिसनर, इसमें कोई चेंज नहीं। क्या करना है सर, हमें सारे कॉमास हटाने, हटा दिया। लिंक वर्ड लगाना है, फुल स्टॉप है, असर्टिव सेंटेंस है, क्या लगा दिया सर, दैट लगा दिया। यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में ये सेंटेंस का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। सेंटेंस का क्या बन रहा है, ये सब्जेक्ट बन रहा है। हमें पता है जो प्रोनाउंस होते हैं, हमें पता है जो प्रोनाउंस होते हैं उनके 5 टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउंस हैं, पजेसिव है, एडजेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, रिफ्लेक्सिव है, इस तरह से है। तो जैसा रूप होगा वैसा ही रूप इसका वापस आ जाएगा। समझेंगे अच्छे से, वापस देखो। कहने का मतलब यहां पर जिस रूप में ये प्रोनाउन लिखा हुआ है, इसके स्थान पर जो आप प्रोनाउन लगाना चाहेंगे वो भी इसी के रूप में होना चाहिए। यानी ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ये है ऑब्जेक्ट। ये भाई जाके ऑब्जेक्ट को बोलेगा कि भाई साहब आपको मेरी जगह जाना पड़ेगा। यू ने जाके मी से क्या कहा कि भाई तुझे मेरी जगह जाना पड़ेगा। मी ने बोला ठीक है भाई चला जाऊंगा, लेकिन कौन सी ड्रेस पहन कर जाऊं। यानी 5 रूप हैं भाई साहब, तेरे कौन से रूप में जाना है मुझे बता। तो फिर ये यू बोलेगा यार मेरा जो रूप है ना वहां पर वो सब्जेक्टिव रूप है, तो तू सब्जेक्टिव बनकर ही जाना। क्या बनकर जाना, सब्जेक्टिव बनकर ही जाना। मी ने बोला ठीक है भाई सब्जेक्टिव बन जाऊंगा और तेरी जगह आ जाऊंगा। सब्जेक्टिव बन जाएगा मी और यू की जगह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक, इस तरह से ध्यान रखना। आर का क्या होगा ये अपन देखेंगे बाद में, बीच में माथा फोड़ी कतई नहीं वर्ब में। सन में कोई चेंज नहीं, बेटा का बेटी नहीं कर सकते यार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा, माए बचा। माए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा, रूप क्या है इसका, पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कहाँ जाएगा, राहुल के पास, सब्जेक्ट के पास, राहुल के पास जाएगा। राहुल तो लड़का है तो इसका प्रोनाउन बनाओ, सबसे पहले क्या है, ये ही है। ठीक है भाई, आ गया। अब माए जो है राहुल को जाके बोलेगा या ही को जाके बोलेगा कि भाई साहब आपको मेरी जगह जाना पड़ेगा।
फिर ये ही बोलेगा, राहुल बोलेगा भाई साहब ठीक है चला जाऊंगा लेकिन कौन से कपड़े पहन के जाऊं बताओ। फिर माया बोलेगा यार मेरा जो वहां पर कपड़े हैं ना वो मैंने एडजेक्टिव के रूप में जो है कपड़े पहन रखे हैं, तो तुझे भी एडजेक्टिव बन के जाना पड़ेगा। ठीक है, ही ने बोला भाई ठीक है बन जाऊंगा, तो ही का क्या बनेगा, हिज बनेगा, तो यू का क्या बन गया, आई बन। बोलो बात क्लियर हुई, समझ में आया होगा। एक बार इसका कर लेते हैं। टीचर है यहाँ पर, टीचर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, टीचर का टीचर ही करेंगे भाई। टीचर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, दोनों मान सकते हैं। जब यहाँ लड़की दे दी अलग, टीचर ने लड़की से कहा तो ठीक है, यहाँ पर आप इसको ही मान लो। चलो क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। टीचर ने लड़की से पूछा, आर है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये तो क्या है, लिंक वर्ड है ना, यू आर माई स्टूडेंट, लिंकिंग वर्ब सॉरी। ठीक है, इफ आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस चाहिए हमें। वहां तो क्वेश्चन मार्क है सर, हमें तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस चाहिए। फुल स्टॉप वाला सेंटेंस चाहिए तो कोई भी सेंटेंस जो फुल स्टॉप वाला बनेगा वो किससे शुरू करना पड़ेगा, सब्जेक्ट और फिर क्या आएगी, वर्ब। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू इस वाक्य का सब्जेक्ट है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके पास जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, हर को जाके बोलेगा कि भाई जी आपको मेरी जगह जाना पड़ेगा, है आपको मेरी जगह जाना पड़ेगा। हर बोलेगी ठीक है भाई चली जाऊंगी, कौन से कपड़े पहन के जाने हैं बताओ। यू बोलेगा आपको मेरे सब्जेक्ट वाले कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे, सब्जेक्ट वाले कपड़े। तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, ये इस तरह से कर देंगे। तो यू की जगह क्या हो जाएगा, हर जब यू के कपड़े पहनेगी सब्जेक्ट बनेगी तो क्या बन जाएगा, शी। इजमार का क्या करेंगे वो अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट टेंस वाला पार्ट, वापस माय जो है अभी ऊपर लिखा फर्स्ट पर्सन है, एडजेक्टिव है, यहाँ पर टीचर के पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, टीचर के पास आ जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट है। टीचर को क्या मान लो, ही मान लो, और ही को माय के कपड़े पहना दो, वापस क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट का स्टूडेंट रहे, फुल स्टॉप आई गया। इस तरह से हमें क्या करना है, प्रोनाउन चेंज करना है। दो तीन सेंटेंस और देखेंगे, एक बार इसको एज इट इज जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लो। एक बात, एक बात लिख लिया होगा, दो तीन सेंटेंस और करेंगे इसके हम, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। चलिए मैंने लिखा, रेखा सेज, रेखा सेज टू मी, रेखा मुझसे कहती है, जब पूछती है, वाई डू यू लव मी, कि आप मुझसे प्यार क्यों करते हैं। ठीक है भाई क्यों करते हैं बता देंगे, क्यों करते हैं बता दो भाई। ये लो, रेखा का, रेखा सेज टू है, क्वेश्चन मार्क है, क्या आ जाएगा,
आस्क आ जाएगा, आस्क में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक सर। मी का मी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बोलने वाले और सुनने वाले के नाम में कोई चेंज नहीं होगा, ये बात हो गई क्लियर। सर यहाँ पर कॉमाज हैं, इनको हटा दो, हटा दिया। WH वर्ड लिखा हुआ है तो वही WH वर्ड लिंक वर्ड बन जाएगा। लास्ट वाली क्लास में हमने यही डिस्कस किया था क्या? ठीक सर, ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, हमें तो सर पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब चाहिए। ठीक, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है। ऑब्जेक्ट के पास जाएगा मी के पास, मी को बोलेगा जाके यू भाई साहब आपको मेरी जगह जाना पड़ेगा। इसकी जगह जाना पड़ेगा, मेरी जगह जाना पड़ेगा। सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो ठीक है भाई। यू जो है मी को जाके बोलेगा कि भाई साहब आपको मेरी जगह जाना पड़ेगा। मी पूछेगा भाई कौन सी ड्रेस पहन कर जाऊं, कौन से रूप में बोल जाऊं। यू बोलेगा मेरा सब्जेक्ट वाला रूप है, तुम सब्जेक्ट बन जाओ। मी जो है यहाँ आकर सब्जेक्ट बन जाएगा और क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब डू और लव का क्या होगा ये हमें आगे देखना है। मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट रूप है। फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट रूप है, यहाँ आ जाएगा रेखा के पास। रेखा शी होती है, दो बार रेखा लिख नहीं सकते, एक का नाम दो बार नहीं लिख सकते। शी को मी आके बोलेगा आपको मेरी जगह जाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। रेखा बोलेगी ठीक है भाई, और फुल स्टॉप हमने। ठीक बात, यहां तक बात क्लियर हो गई सर, समझ में आ गई बात। अब समझ में आ गई तो इस सेंटेंस को आप करो एक बार। इस सेंटेंस को आप करो, थोड़ा सा समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए ही पढ़ रहे हैं, अपने लिए ही पैसे दिए हैं, तो समय भी अपना ही है। मदर सेड टू फादर, मदर ने फादर से कहा, माँ ने पिताजी से पूछा डू यू हेट मी, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं। ठीक है, इसको बनाओ आप, इसका प्रोनाउन चेंज करो जैसा मैंने किया है वैसे। लिया होगा। मदर सेड टू फादर डू यू हेट मी, क्या होगा। ठीक, मदर का मदर, सेड टू का आस्क्ड, फादर जी का फादर जी, ये हट जाएंगे, पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, पहले वर्ब नहीं आएगी क्योंकि हमें फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाना है। हेल्पिंग वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। इफ लग गया। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, फादर जी के पास जाएगा। फादर जी का दूसरा रूप क्या है, ही है। यू बोलेगा आप मेरी जगह जाओ, सब्जेक्ट बन के जाओ। ठीक है, ही का सब्जेक्ट ही होता है, फादर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही बनेगा। डू और हेट का क्या करेंगे ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और फिर आगे मी है, मी वापस फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, मदर है शी, मदर है शी का ऑब्जेक्ट बना दो, शी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर। फुल स्टॉप लग। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सर ये प्रोनाउन वाली जो चीज़ है ये हमें समझ में आ गई। एक पेज यहाँ पर आप छोड़ देना, पूरा एक पेज आप यहाँ पर छोड़ो, 8-10 सेंटेंस लिख सको और उनकी प्रैक्टिस कर सको, ये आपका काम है। प्रोनाउन चेंज करना ये आपका पूरा पूरा काम है। क्लियर बात है। किसी भी चीज़ को हल्के में ना लो, हर चीज़ को लिख कर देखो, रिवाइज कर कर देखो, प्रैक्टिस कर कर देखो। हल्के में नहीं लेना है कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं या ठीक है बहुत ज़्यादा
जो है बेसिक्स हैं ये हमें आते हैं, ये हमें नहीं आते हैं। ठीक है, जिसको आते हैं बहुत अच्छी बात है, और आ जाने चाहिए, एक्सपर्टीज हासिल कर लो, बिना देखे बता दो, छुट्टियों में आंसर आ जाए इतने प्रैक्टिस कर लो। जिनको नहीं आते हैं, जिनको पहली बार समझ में आ रहे हैं, ठीक है, वो उस हिसाब से काम कर लो। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी में हम बढ़ते हैं, कौन सा पार्ट चल रहा है, ये बी पार्ट चल रहा है, सी पार्ट चल रहा है, देख लेते हैं। बी पार्ट चल रहा है भाई, बी पार्ट चल रहा है। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। ठीक है, सी पार्ट पढ़ेंगे, फिर बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। सी पार्ट में देख लेते हैं टेंस चेंज कैसे होगा। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, इन रिपोर्टेड स्पीच। The tense of the sentence given in reported clues, ना, ये कैसे चेंज होगा, ये वाली बात देखनी है। तो सबसे पहले यहां पर हमें ये चीज देखनी है कि यदि, कब नहीं हो सकता है, ये वाली चीज आज देख लेते हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच और द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इफ रिपोर्टेड स्पीच को दूसरी तरह से लिखते हैं कि टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, चेंजेस, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, या अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू द टेंस, according to the tense of, according to the tense of reporting verb और reporting clause। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये मेन चीज है। अब आ जाएंगे अब अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, है ना। ये बात थी कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में तीन टेंस हो सकते हैं। सैड होगा तो वो पास्ट टेंस है, सेज या से होगा तो वो प्रेजेंट टेंस है, विल आ जाएगा, शेल आ जाएगा तो फ्यूचर टेंस है। ठीक, तो सबसे पहली बात यहां पर ले लेते हैं इस तरीके से। सी पार्ट में ऐसे चलेगा। सबसे पहले इफ रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लोज, बात एक ही है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, if reporting verb is in present or future tense, future tense, then the tense of reported speech, then the tense of reported speech or reported clause, then the tense of reported speech or reported clause does not change, change नहीं होगा, केवल प्रोनाउन में चेंज होगा, फिर टेंस चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा सर, जब रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी से, सेज हो, या विल से, विल से इस तरह से हो, या शेल से इस तरह से हो, तब हमें टेंस चेंज नहीं करना। किसका टेंस चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच के जो अंदर जो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट और फ्यूचर हो। यहां तक की बात लिखो आप, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं।
ठीक, तो चेंज ऑफ टेंस में पहला रूल क्या है कि सर टेंस चेंज कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। क्लियर बात है? यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होगा अगर उसका टेंस चेंज आपको करना पड़े तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो टेंस चेंज नहीं हुआ। अगर टेंस चेंज नहीं हो तो एडवर्ब में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक लाइन और इसमें लिख लेंगे स्टार लगा के, नो चेंज इन एडवर्ब ऑल्सो, नो चेंज इन एडवर्ब ऑल्सो। ये वाली जो एडवर्ब है इसकी रामायण में खोलूंगा थोड़ा सा आगे, जैसे ही मैं टेंस चेंज वाली कैटेगरी में आ जाऊंगा तो मैं लिखाऊंगा सिंपल सी बात, दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, लास्ट का प्रीवियस, इस तरह से सारी चीजें। एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं। अब बात आ जाती है एग्जाम्पल्स वाली कैटेगरी में। एग्जाम्पल्स से ही हम किसी भी चीज को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, the manager says to me, manager says to me, I will not call you। मैनेजर ने क्या मुझसे, मैनेजर मुझसे कहता है कि भाई मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँ, मैनेजर मुझसे कहता है कि वो मुझे कॉल नहीं करेगा। अब ये बनाना है अपने को, टेंस चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है सर, प्रेजेंट हो गया तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, बाकी तो सारा चेंज होगा। मैनेजर सेज, सेज है, फुल स्टॉप है तो टेल्स हो जाएगा। तो मैनेजर टेल्स मी, ये हो गया। फुल स्टॉप है तो यहां पर लिंक वर्ड में क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। ठीक है। आज सर फर्स्ट पर्सन है, मैनेजर के अकॉर्डिंग जाएगा, मैनेजर को ही मान लो, शी मान लो, ही मान लेते हैं। ठीक बात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। विल का वुड नहीं करना है, विल का विल ही रहेगा, रीजन बीइंग प्रेजेंट टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब। नॉट का नॉट, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, कॉल सेकंड पर्सन है और वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट वाला रूप है, तो मी का ऑब्जेक्ट वाला रूप क्या होगा? मी होगा। यहाँ पर हो गया फुल स्टॉप। बोलो बात समझ में आएगी? टेंस चेंज नहीं हुआ ना? लेवल बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, द ट्रेवलर, द ट्रेवलर sees, the traveler sees, where are you going? Where are you going? Where are you going ना, where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, या आप कहाँ जा रहे हो? इसने पूछा, ट्रैवलर पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। द ट्रैवलर का, द ट्रैवलर सेज है, क्या है? सेज है। हमारे पास सुनने वाला नहीं है तो सेज का सेज नहीं कर सकते। कब करते? जब वहां पर फुल स्टॉप होता। नहीं है, पूछ रहा है प्रश्न तो आस्क कर देंगे। ठीक है, कॉमा हटा देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड का वही डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, तो वेयर का वेयर आ जाएगा। अब बात करेंगे सर, अच्छा अब हमें सर सेंटेंस की लास्ट में तो क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। सेंटेंस के लास्ट में तो क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप लगाना है तो पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए।
तो यू यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, सुनने वाले के पास जाएगा, सुनने वाला तो है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था अभी कल क्या लास्ट वाली क्लास में बताया होगा कि यहाँ पर जब कुछ नहीं हो, जब यहाँ पर सेकंड पर्सन हो तो यहाँ पर मी मानना पड़ेगा आपको। क्या मानना पड़ेगा? मी मानना पड़ेगा। और चार ऑप्शन में अगर किसी दूसरा कोई दूसरा नाम मान रखा है तो वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मी मानकर मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई बनेगा। आई के साथ आर नहीं, क्या आता है? एम आता है। बस टेंस चेंज नहीं हुआ, पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो गई। आई एम गोइंग का गोइंग। कोई एडवर्ब होती, नाव वगैरह ये होती, वो भी कोई चेंज नहीं होता उनमें भी। ये हो गया फुल। बात क्लियर? और लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा सा, एक बार यहां तक लिख लो आप। एक बात हो गया होगा। चलिए और लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा। लेट्स गियर अप। मैंने लिखा द टीचर सेज टू मी। टीचर मुझसे कहते हैं कि व्हाट यू डू, व्हाट यू डू या व्हाट यू से, व्हाट यू डू इज योर ड्यूटी। ठीक है, ऐसे लिख लो, व्हाट यू डू इज योर ड्यूटी। कि जो तुम करते हो वो तुम्हारा कर्तव्य है। बना सकते हो, कोशिश करोगे? करो कोशिश, कर लो कोशिश, कर लो कोशिश, फटाफट से करो कोशिश। द टीचर सेज टू मी व्हाट यू डू इज योर ड्यूटी। आप देखेंगे कि सर यहाँ वॉट से WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्या दिक्कत हो गई सर? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। किताबों में ऐसे रूल्स आपको नहीं मिलेंगे। द टीचर सेज, क्या हो जाएगा? द टीचर टेल्स मी, फुल स्टॉप है। आप घबराएं नहीं, जो मैंने सीखा है वही अपनाएं, दैट लगाएं। अब व्हाट हटेगा नहीं, व्हाट का वर्ड दैट, व्हाट यू, यू का मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई। व्हाट आई डू, डू का डिड नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं। व्हाट आई डू इज, अब देखो यू का बना आई तो योर का बनेगा माई ड्यूटी। तो ड्यूटी का क्या ऐसा ही सेंटेंस एक और दे दूं, करना चाहेंगे आप? कर लो, लिख लो। मदर सेज, माता जी कहती हैं, माता जी कहती हैं कि वेयर वी लिव, वेयर वी लिव इज नॉट आवर हाउस या होम। जहां हम रहते हैं ये हमारा घर नहीं है, ऐसा हमारी माँ कहती है। बनाइए, घबराना नहीं है, बनाना है, आराम से बनाओ। मदर सेज वेयर वी लिव इज नॉट आवर हाउस। बन गया होगा, कोशिश करते रहो,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मदर का मदर अकेला है, सुनने वाला नहीं है, सेज फुल स्टॉप है, दैट लगाना है, कतई नहीं चुके दैट लगाने से, दैट। वेयर का वेयर। अब आप सोचेंगे वी का क्या करें, वी का क्या करें। मां कहती है, मैंने बोला कि जब यहां कुछ नहीं हो तो मी मान लेना है। ठीक, तो मी मानेंगे तो यहां पर मदर और मैं बनकर ही हम भी, मदर और मैं बनकर भी हम ही रहेंगे, तो नया आदमी तो आ नहीं जाएगा, तो वी का वी। अब चारों ही ऑप्शन में दे लिखा हो तो दे सही है, नहीं तो यहां पर वी ही आंसर होगा, ये ध्यान रखिए। वी, वेयर वी लिव इज नॉट आवर हाउस। इसको समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरी जो माँ है उसने मुझसे कहा कि जहां हम रहते हैं ना वो अपना घर नहीं है भाई, बेटा जहां अपन रहते हैं वो अपना घर नहीं, किराए का है। मैंने आपसे आकर कहा, आप मेरे दोस्तों, मैंने आपसे आकर कहा कि यार मेरी भाभी कहती है कि यार जहां हम रहते हैं ना वो हमारा घर नहीं, यही तो बोलूंगा। या ऐसे बोलूंगा जहां वे रहते हैं वो उनका घर नहीं है, वे तो कोई और ही व्यक्ति हो गया, मदर तो मेरी है, यानी हम तो कहीं रहे ही नहीं उसमें। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसे खुद पर अप्लाई कर कर आप ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर? तो यहां तक की प्रैक्टिस आप करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आते ही सबसे पहले ये बात करूंगा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जनरल ट्रूथ्स हैं, प्रोवर्ब्स कहावतें हैं, ये भी कभी चेंज नहीं होती, चाहे इधर पास्ट टेंस हो क्यों ना हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे इधर जो है प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई सा भी टेंस हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, वो भी चेंज नहीं होगा। हो सके तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लेना। नेक्स्ट क्लास में टेंस चेंज के साथ ये स्टार्टिंग वाला छोटा सा नियम और फिर बड़ा नियम कि क्या चेंज होगा जब इधर पास्ट टेंस है, अंदर जनरल सेंटेंसेस हैं, फिर कैसे चेंजेस होगा, एडवर्ब में कैसे परिवर्तन होगा, वो सारी चीजें अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कंप्लीट क्लास में। क्लियर बात? फिर हमारे बेसिक्स जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर एडवांस रूल्स स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोले, टूल है ना, टू गेट एक्सपर्टीज इन ग्रामर और इन एनी लैंग्वेज, एनी स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट मान लो आप कोई भी, आपको उसमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो करते रहिए प्रैक्टिस। एक पेज यहाँ भी खाली छोड़ेंगे, 2 4 5 सेंटेंस लिखेंगे, एक पेज वहाँ खाली छुड़वाया मैंने प्रोनाउन के लिए। दोनों की प्रैक्टिस आज आपको करनी इस क्लास के बाद, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक यहाँ तक का सारा कुछ कवर आपका हो जाना चाहिए। सर यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है, अब आगे बढ़िए। ठीक, तो कमेंट करते रहिए, अच्छे अच्छे सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।